अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल हिक्मा इंटरनेशनल के लाइव प्रेजेंटेशन सेशन से मैं हूँ सामा अफजल पसरूरी। सामीन, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मज़ाहिब के यहाँ तसव्वुर इंसान और उसके मुआशरती असरात के बारे में। जो तसव्वुर इंसान होता है वो किसी भी मुआशरे की बेस हुआ करता है, यानी बुनियाद हुआ करता है। आज हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के यहाँ तसव्वुर इंसान क्या है। दुनिया में चंद मशहूर मज़ाहिब जो हैं ये दर्ज झैल हैं। इनमें से हम चंद एक पर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हिंदू मत। हिंदू मत के नज़दीक तसव्वुर इंसान क्या है? वो कहते हैं जो भी आपके साथ नेकी करता है वही आपका खुदा है। जो भी आपके साथ ज़रा सा भी एहसान कर ले वो खुदा है। इस तरह दुनिया के अंदर मुआशरा जो है वो कमज़ोर और इंतशार का बायस बनता है। आप उसके सामने डरते रहेंगे और डरने के बावजूद अगर आपके साथ वो कोई बदसलूकी भी करता है, आप उसके सामने बोल नहीं सकते, अपना हक नहीं ले सकते। इसी तरह वो कहते हैं ये दुनिया घटिया है, दुनिया हकीर है, घटिया है। इसी तरह बुद्ध मत के नज़दीक तसव्वुर इंसान क्या है? वो कहते हैं दुनिया जो है वो दुखों की अमाजगाह है, दुखों की जगह है और रहबानियत को प्रमोट करते हैं, यानी सूफीज़म की तरफ निकल जाते हैं। इबादत ही करते रहें, क्योंकि इंसान तो जो है वो दुखों की जगह में पैदा हुआ है, तो लिहाजा परेशानियां मुसीबतें उसे आएंगी तो वो इबादत ही करता रहे। इसी तरह ईसाइयत है। वो कहते हैं इंसान असलन गुनाहगार है, पैदा ही गुनाहगार हुआ है, तो वो मुआशरे के अंदर गुनाहगार की हैसियत है उसकी। बस वो भी कहते हैं यीशु ने उसका आकर कफारा अदा किया है। इसी तरह यहूदियत है। इंसान की मादी ख्वाहिश पूरी हो। वो कहते हैं कि इंसान की जो मादी ख्वाहिशात हैं उसकी जो ज़रूरियत है सिर्फ वो पूरी होनी चाहिए। और उनके नज़दीक जो खुदा का तसव्वुर है वो लिमिटेड है, महदूद है। ये थे मुख्तलिफ मज़ाहिब जो मशहूर हैं। इस्लाम को भी हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर हमने बयान किया है हिंदू मत, जो नेकी करे वो खुदा है। इस अगर हम इनके इन तस्वरों को लें तो ये मुआशरा जो है वो कैसे हमें दिखाई देता है या उसका नतीजा क्या निकलता है। सबसे पहले ये है हिंदू मत। वो कहते हैं जो नेकी करे वही खुदा है और दुनिया घटिया तरीन है, दुनिया घटिया तरीन है। अगर इसको देखे जाए तो मुआशरे के अंदर जो चीज रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? मुआशरा जो है वो खौफजदा और तंग नजरी का शिकार होगा। खौफजदा और तंग नजरी यानी अगर आपके साथ जरा सा भी कोई एहसान करता है, नेकी करता है, तो आप उसके एहसान के थले दब जाते हैं, बोझ थले दब जाते हैं। तो मुआशरे में खौफ मुब्तला होता है। आप हर चीज़ को ही खुदा तस्लीम करने लग जाएं। हम कहते हैं खालिक तो एक है जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया है। और तंग नजरी, इस्लाम में तंग नजरी नहीं है, इस्लाम में वुसअत नजरी है। इसी तरह जो बुद्ध मत है उनके नज़दीक क्या रिजल्ट आता है? अगर उनके इस तसव्वुर को लिया जाए तो बुद्ध मत के नज़दीक जो आता है वो कहते हैं असल दुख है और मुआशरती इंतशार पैदा होगा। असल दुख और मुआशरती इंतशार और मुआशरती इंतशार, अगर इनके इस तस्वुर को लिया जाएगा, ये दुनिया के दुखों की जगह रूहानी को प्रमोट करते हैं, इसको लिया जाएगा तो असलन दुख और मुआशरती इंतशार क्या नजर आएगा? ये जी दुनिया जो है ये मुआशरे के अंदर इंतशार ही इंतशार है, इंतशार ही इंतशार है, दुख ही दुख है। ये बस कहते हैं बस इबादत ही करते रहो, इबादत ही करते रहो। इसी तरह ईसाइयत, अगर इसके हम इस तस्वुर को लेंगे तो क्या हमें रिजल्ट निकलता है? ये ईसाइयत का निकलता है मायूसी। मायूसी, मुआशरे में मायूसी छाएगी। इंसान असलन गुनाहगार है, तो गुनाहगार है तो वो फिर मुआशरे में मायूसी ही छाई रहेगी। हम कहते हैं नहीं, इस्लाम उम्मीद की किरण दिलाता है। इंसान कहता है अगर गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो। आके तौबा तुम्हारा काम, तौबा करना तुम्हारा काम है, गुनाह को माफ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। इसी तरह यहूदियत को देखते हैं। अगर यहूदियत के इस तसव्वुर को लिया जाए कि इंसान की मादी ख्वाहिश पूरी हो, खुदा का तसव्वुर लिमिटेड है, अगर इसको लिया जाए तो ये ख्वाहिश प्रस्ती है, मुआशरे में ख्वाहिश प्रस्ती जन्म लेती है। मुआशरे में ख्वाहिश प्रस्ती जो है वो जन्म लेगी कि मुआशरे में जो इंसान चाहे वो करता रहे। हम कहते हैं नहीं, इस्लाम के अंदर जो है आपने अपनी मन चाही जिंदगी नहीं लेके आनी। जो फितरत सलीमा है उसको अपने नफ्स को ताबे नहीं करना, आपने वही के मुताबिक, किताबो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को बसर करना है। अच्छा, अब ये चीजें
पैदा होती हैं इनके तसव्वुरात, इनके रिजल्ट से। अब हम देखते हैं इस्लाम क्या है। इस्लाम में ना तो खौफ है ना तंग नजरी है, इस्लाम में वुसअत नजरी है और उम्मीद है। इसी तरह इस्लाम जो है वो इंसान को डराता भी है और उसे दुनिया के अंदर रहने और जीने का सलीका भी बताता है। इसी तरह बुद्ध मत में इसका रिजल्ट क्या निकलता है, असलन दुख है, मुआशरती इंतशार है। अगर इस्लाम को आप फॉलो करेंगे तो मुआशरे में अखुवत, मोहब्बत, युगानगत भाईचारा पैदा होगा और इंसान जो है एक दूसरे का हमदर्द बनेगा। इसी तरह अगर ईसाईयत को देखा जाए तो मायूसी है, मायूसी जो है वो तो वैसे ही कुफर है। इसी तरह इस्लाम के अंदर मायूसी को कुफर कहा गया है। यहूदियत को है, इसमें ख्वाहिश परस्ती है। इस्लाम कहता है किताब सुन्नत को, किताब व सुन्नत के ताबे करें। अगर आपसे कोई भी सवाल करता है कि इस्लाम क्या है, इस्लाम आफाकी दीन है जो हर चीज पर मुहित है, हर बंदे का सवाल का जवाब देता है। सबसे पहले आप ऐसे समझ लें, आपसे आके कोई देहाती जो है वो सवाल करता है कि इस्लाम क्या है, तो आप उसको उसके लेवल, उसके स्टेटस पर जाके समझाएं कि इस्लाम क्या है। यानी आप उसे देहाती या किसान आप कहें कि बीज जो है वो ज़मीन के अंदर फेंकें और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करें। इसी तरह अगर आपसे कोई वकील आके कहता है कि इस्लाम क्या है, आप उसके लेवल और स्टेटस पर जाकर उसको समझाएं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम ये है, इस्लाम जो है कवानीन व ज़वाबित का मजमूआ है। अगर आपसे कोई डॉक्टर पूछता है इस्लाम क्या है, आप उसे कहें इस्लाम जो है इंसान के रूहानी और जिस्मानी मुआलिज है, जो उसको समझाता है कि दुनिया के अंदर कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, अपने जिस्म को कैसे इस माशरे में लेके चलना है और जहन्नम के आग से कैसे बचाना है। ये तमाम चीज़ें, ये थे मुख्तलिफ मज़ाहिब के यहाँ तसव्वुर इंसान और उसके मुआशरती असरात। यानी इन तसव्वुरात को आप लेंगे तो मुआशरे में खौफ, तंग नजरी, असल दुख, मुआशरती इंतशार, ख्वाहिश परस्ती और मायूसी पैदा होगी। इस्लाम को फॉलो करेंगे, इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो दुनिया में आपको हर कवानीन और हर रूल को फॉलो करने, उस पर चलने, उसको ज़िंदगी के में कैसे लेकर चलना है, आपको एक एक चीज़ की वजाहत करके बताता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल